नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए हम लोग मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है तो संख्याएं हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या का देखिए वर्ग करेंगे तो वह छोटी संख्या के 8 गुने से 224 कम है, यह बात कही गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्याएं मानते हैं। देखिए अनुपात दिया गया है 3:4, तो 3:4 का मतलब है एक संख्या आपकी 3x हो जाएगी और दूसरी 4x हो जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या होगी 4x। ठीक है, 4x का हम लोग वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 4x का वर्ग कर देते हैं और तब बराबर क्या आता है? तब हमारे पास बराबर में आएगा जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, यानी कि 3x का वर्ग कर देंगे और उसका 8 गुना कर दीजिए। ठीक है, उसका 8 गुना कर दिया। फिर यह संख्या क्या है? ये वाली जो संख्या हमको वर्ग करने पर प्राप्त होती है वह क्या है? इसके 8 गुने, वर्ग के 8 गुने से भी 224 कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 224 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये बराबर हो गई। दोनों संख्याएं क्या होंगी? अब ये बराबर हो जाएंगी। 224 इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए हल करते हैं तो इसका वर्ग खोलिए, क्या आएगा? 4 चक्कू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 224 यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? ये 8 गुणा 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको और करेंगे तो 8 9 72 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण हमको क्या मिल गई? देखिए 16 एक्स स्क्वायर प्लस 224 बराबर 72 एक्स स्क्वायर, ये समीकरण हमको मिल गई है। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ इधर ले आते हैं तो ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स स्क्वायर बराबर, इसको 24 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 224 हो जाएगा। माने कि 224 को हम उधर भेज देंगे तो माइनस का 224 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 72 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 12 में से 6 गए और ये बचेगा 6 में से गया 5, यानी कि 56 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 224 दिया गया है। फिर है एक्स स्क्वायर, हम माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से। एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 224/56 आएगा। ठीक है, ये जो गुणा में होता है इसके साथ में वो उधर जाता है तो भाग में यानी बटे में चला जाता है। चलिए इसको करते हैं, क्या भाग करते हैं तो कितना आएगा? तो भाग करेंगे तो आएगा ये 56 चक्कू, यानी 56 चक्कू कितना हो जाए? 224, यानी 4 आया है। ठीक है, 4 आया। एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है? 4 आया है। तो एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स यानी कि वर्गमूल इसका निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 आई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। अब देखिए 2 यानी यहाँ रख दीजिए, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये संख्या 8 हो जाएगी। यहाँ रख देंगे 2 को तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी कि 6 और 8 ये संख्याएं हमारे पास आई हैं। इनमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 और 8 दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है और 108 जिसका एक गुणनखंड है। पूर्ण वर्ग भी है और उसका एक गुणनखंड जो है वो 108 है। तो 108 देखिए पूर्ण वर्ग एक भी होता है लेकिन 108 नहीं है। ठीक है, अगर हम 108 को गुणा करें, देखिए मान लीजिए 108 और 1 गुणा कर दें तो चूंकि 108 एक तो वर्ग है लेकिन ये वाला पता नहीं वर्ग है कि नहीं है। आप इसको देखिए, इसको वर्ग नहीं है संख्या, 108 क्या है? एक वर्ग संख्या नहीं है। इसको करते हैं गुणा, तो गुणा करिए, देखिए गुणनखंड करिए। इसके गुणनखंड करने पर हमको मिल जाएगा। देखते हैं कि ये वर्ग है या बनानी पड़ेगी। कितना वर्ग तो है नहीं। चलिए इसमें गुणनखंड करते हैं। तो इसको गुणनखंड करने पर हमको क्या मिलेगा? देखिए 2 से कर, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 और 3 नेम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकन 3। ठीक इस तरीके से आया। तो 108 के जो गुणनखंड आए हैं, 108 के गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए वर्ग संख्या है, उसमें क्या होता है? उसके जो गुणनखंड होते हैं बराबर एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो एक जैसी संख्याओं के जोड़े जब बनते हैं तो क्या होता है? उसमें
एक जैसी संख्याओं में उनके जोड़े बनाए जाते तभी पता लगता है ये वर्ग है। अब यहाँ पर देखिए दो जोड़े बन रहे हैं, हमारा दो दो का बन रहा है, तीन तीन का बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। ये तीन यहाँ बच रहा है, तो तीन बच रहा है तो हम इसको भी जोड़ा बनाना पड़ेगा। अब जोड़ा बनाने के लिए हम इसमें तीन से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तीन से जब गुणा कर देंगे तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। और 108 में भी इधर तीन से गुणा होगी तो कितना आएगा, देखिए इसे गुणा कर लीजिए तो 3 8 24 का 4 हो जाएगा। और ये 0 3 3 0 0 और 2 हासिल का, और 3 1 कम 3, यानी कि ये आएगा 324। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा, 324। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से किस सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना संख्या दी गई है, संख्या हमारे पास दी गई है 2486। कह रहे हैं कि इसको पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसको वर्ग बनाने के लिए कहा गया है कि इसमें से किस छोटी सी छोटी संख्या को घटाएं कि यह वर्ग हो जाए। तो देखिए इसको भाग विधि से आप इसको लगाइए, देखिए कितना आता है। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए तो भाग विधि से इसके जोड़े बन जाएंगे। ये देखिए 24 किसका वर्ग है, 24 किसी का वर्ग नहीं है। और 24 से वर्ग कितना है, 16 है, माने कि 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 चक्कू 16, यानी कि 4 का वर्ग, इससे पहले एक वर्ग संख्या जो है वो 16 है। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो आज यहाँ दाई लेंगे, 14 होगा, 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा। ये दूसरा जोड़ा भी उतार लेंगे। ठीक है, ये 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 8 में से गुणा कीजिए जिसमें ये इतना मान आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए अगर हम 8 से करते हैं 8 8 तो कितना कम आएगा। तो इस पर क्या करते हैं कि 9 से करके देखते हैं, 9 8 72 और 9 9 81, 8 हासिल का 1 लग जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 8 9 से करते हैं। अब देखिए 9 से करने में क्या आएगा, 9 9 81 का 1 आएगा, हासिल लगा 8, और 9 8 72 और 8 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यह संख्या इसके नज़दीक और कोई संख्या नहीं हो सकती, कम बहुत ज़्यादा फिर कम हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो इतना आया मान, इसको घटाइए कितना बचेगा, यहाँ 5 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और ये बचेगा 8। ये इतना बच रहा है। तो इतना जो बच रहा है, यानी कि इसका मतलब अगर ये संख्या हमारी इतनी होती 886 ना होकर के 801 होती यहाँ पर, तो ये हमारा वर्ग बन जाता 49 का। ठीक है, 49 संख्या का ये वर्ग हो जाता। तो इसी प्रकार हम लोग अगर इसमें से 85 घटा दें, मैंने जो संख्या दी है उसमें से 85 हम लोग घटा दें तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी 49 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 85। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 3/4 का 1/4 है 3 6 3 यानी 363, तो उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखिए उस संख्या का वर्गमूल क्या, ये कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका मैं 3/4 निकालता हूँ, फिर उसका भी क्या, उसका 1/4। ठीक है, उसका 1/4 निकाला है तो वो संख्या हमको मिलती है 363, ये आती है। फिर कह रहे हैं उस संख्या का वर्गमूल बताइए, माने कि ये जो संख्या हमको प्राप्त होगी, ये जो संख्या है x, जो ये x है यहाँ पर, उसका वर्गमूल बताइए। ठीक है, उसका वर्गमूल देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये गुणा होगी 3 1 कम 3, 3 और x 3x, और यहाँ 4 4 गुणा हो रहा है, 4 गुणा 4, इसको करते नहीं है, अभी ना करिए। ठीक है, इसको 363 लिखा है। अब देखिए यहाँ जो भाग में होता है यानी बटे में होता है वो उधर गुणा में चला जाता है, गुणा में चला जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर आएगा 3x बराबर 3 6 3 गुणा 4 गुणे 4, ये आएगा। ठीक है, अब 3 को भी उधर भेज दीजिए, ये बटे में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 6 3 गुणा 4 गुणा 4, इतना आएगा। अब नीचे क्या आएगा 3, तो 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, ये वाला कट गया, तो क्या आएगा 121 गुणा 4 गुणा 4। अब देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, ये 11 का, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 11 4 गुणा 4। आप ये x हमारे पास ये संख्या आई है, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल में क्या होगा, जोड़े बनेंगे, तो जोड़ा 11 का बन रहा है, 4 का बन रहा है ना। तो वर्गमूल ऐसे निकलेगा, यानी कि 11 गुणे 11 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो कितना, एक इस जोड़े से 11 और एक जोड़े से 4, यानी कि कितना आएगा 11 चौक 44। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी संख्या के 3/8 और 1/3 के बीच अंतर 6 है तो संख्या कितनी होगी।
यहाँ पर दिया है किसी संख्या, कोई संख्या है उसका 3/1, मान लीजिए x है, ठीक है, x मैं मानता हूँ, और उसका 3/8 है। फिर उसके बीच का एक दूसरी संख्या है कितना, मतलब 1/3 है इसी का क्या करें, 1/3 कर दें, इसी का 1/3 कर दें। उनके बीच का अंतर यानी घटाना कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, इनको या तो त्रिशी गुणा करके निकाल सकते हैं या तो इनका एलसीएम लेकर के इनको निकाल सकते हैं, लासा लेकर। चलिए हम लोग त्रिशी गुणा कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। 3 का 3 तिया 9x हो जाएगा, और फिर माइनस, और 8 एक कम 8x हो जाएगा, और नीचे यह 8 तिया 24 हो जाएगा। बराबर में कितना है, 6 है। ये जो बटे में होता है ये गुणा में इसके चला जाता है, ये बताया था। और 9 में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x में से 8x जाएगा, 1x बचेगा। और वहाँ पर कितना है, 6 गुणा 24, ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12, 2 14। ये ऑप्शन ये हमारे पास आया 144, यानी वो संख्या कितनी आई है, 144 आई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 480 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए जिससे एक दूसरे से 24 अधिक हो। 480 को दो भागों में विभाजित करना है और एक दूसरे के बीच में अंतर जो है यानी कि अधिक है, एक दूसरे से कितना, 24 है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक संख्या मान लीजिए 480 है, अगर इस संख्या को दो भागों में बांटे तो एक मैं x मान लूँ, दूसरी क्या हो जाएगी 480 माइनस x, माने कि दूसरी संख्या तो उससे घटा के ही निकलेगी, इस तरीके से हो जाएगी। आप देखिए इनके बीच का अंतर, इनके बीच का क्या पूछ दिया गया, अंतर पूछ दिया गया। इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए x माइनस, इसको करिए 480 और माइनस अंदर जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 24 है। ठीक, तो देखिए ये x और ये x कितना हो गया, 2x हो गए, कितना हो गए, 2x हो गए, और माइनस का 480 बराबर का 24 है। ठीक, अब 480 को उधर ले जाइए, 480 को आप उधर ले जाएंगे तो जो ये क्या होगा, ये प्लस माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2x है, कितना है 2x बराबर क्या आएगा 24 प्लस 480, कितना 24 प्लस 480, 24 प्लस 480। ठीक, इतना हो गया। तो 2x बराबर कितना आएगा 480, 24 में 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आएगा 500 कितना 4 और 2 10 का 0 और 504। तो 2x देखिए यहाँ पर जो गुणे में होता है वो बटे में जाता है, क्या आएगा 504, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, कितना आया है 252। ऑप्शन नंबर 252 देखिए किसमें है, एक इसमें है 252 और कहीं है नहीं है। तो एक संख्या तो हमारी 252 आ गई, दूसरी यही वाली है। तो दूसरी माने कि 480 में से 252 घटा दीजिए और अगली संख्या मिल जाएगी। 10 यहाँ दाई लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, फिर ये बचेगा 3, 3 में से 2 एक ना यहाँ नहीं गया है, यहाँ तो 4 ही है, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 228 सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 252 और 228। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 32, 36 और 40 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। माने कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो छोटी संख्या हो और उसमें क्या हो कि 32 और 36 40 से भाग करे तो वो पूर्ण विभाजित हो जाए, कट जाए, और उसमें से कि कितना 8 घटाने पर, मतलब अभी नहीं, जब कब 8 घटा दें तो वह संख्या पूर्ण इस तरीके से विभाजित हो जाए। कोई ऐसी संख्या है जिसमें से अगर हम 8 घटा दें तो वह 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमको तो नहीं पता है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या है। ठीक है, वो कौन सी संख्या है, पहले तो ये जान ले कि ये 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी होगी। देखिए 32, 36 और 40, इसका लासा निकाल लेते हैं, वो संख्या इन तीनों से विभाजित होगी। अब देखिए 8 से काटते हैं, 8 चक्कू 32, ये 36 को ऐसे रहने दें, 8 पंजे 40। ठीक है, फिर 4 से काटते हैं, 4 एक कम 4, 4 नेम 36 और ये 5 ऐसे ही। फिर 5 से काटते हैं तो 5 ये 1 से 9 ऐसे ही और ये 5 एक कम 5, फिर 9 से कर हो जाएगा। ठीक है, एक एक आ गया। देखिए ये इनका एलसीएम इनकी गुणा कर देते तो हमको मिल जाएगा एलसीएम इनका। देखिए 8 गुणा 4
और गुणा 5 गुणा 9 कितना आएगा? 8 करिए इसको, 9 पंजे 45, 45 45 और ये 8 पंजे 40, माने कि 40 की गुणा 45 से करिए, कितना आएगा? ना ना गलत हो गया। 5 8 चौको 32 और 8 पंजे 40 हो गया। फिर 4 एकम 4, 4 नेम 36 और 5 ऐसे ही 5 से करा तो 5, फिर 9 से करा। ठीक है, तो करिए, गुणा करते हैं। 8 चौको 32 होता है, 40 नहीं। ये कितना गलत हो गया, 32। इसको ऐसे ना करिए, इसको हम लोग करते हैं 8 पंजे 40। ठीक है, इसको 8 पंजे 40 और ये 9 चौक 36 ऐसे करते हैं, सरल हो जाएगा, थोड़ा करने में सरल हो जाएगा। 4 से करते 4 0 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा, 2 4 3 12 और 2 14 हो जाए, यानी 1440 संख्या वो है हमारे पास। अब देखिए 1440 संख्या आई है, कितना आया है? 1440 तो वो संख्या है जिसमें 32 36 और 40 का भाग करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। फिर कह रहा है कि वो ऐसी संख्या है जिसमें से 8 घटाने पर ऐसा होता है, तो हम 8 इसमें जोड़ देते हैं और उसी को बाद में घटा देंगे तो इतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो 8 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह संख्या फिर मिल जाएगी। 8 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 4 और 1, यानी कि 1448 वह संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1448। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।